नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू सब्जेक्ट के फर्स्ट वीडियो में। जो सब्जेक्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बेस्ड, ये खासकर आरजीपीवी के छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से और अपने नॉलेज को बेटर करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ कि क्या सोलर एनर्जी रात में काम कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। दिन में जब सनलाइट उपलब्ध होती है तब सोलर पैनल अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन साथ ही यह सवाल है कि रात में जब सूर्य नहीं होता तब क्या होगा? क्या सोलर पैनल बंद हो जाएगा? पहला प्रश्न। अगला प्रश्न यह होता है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह भरोसेमंद है, रिलायबल है? इन सभी के प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न आपस में बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कैसे काम करती है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इसके प्रैक्टिकल यूज कैसे हैं। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और पहले समझेंगे कि एनर्जी क्या है, फिर समझेंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इनकी आवश्यकता को क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। ये वीडियो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देगा। हमारे साथ बढ़ते चलिए, शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनर्जी आखिर होती क्या है। सरल भाषा में एक बार समझ लें कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं कि यदि कोई काम हो रहा है तो वहां एनर्जी जरूर इन्वॉल्व होगी, ये जरूरी है। एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें कि पंखा घूम रहा है, वहां पर एनर्जी की जरूरत हो रही है। बल्ब जल रहा है, वहां पर एनर्जी है। मोबाइल अगर चार्ज हो रहा है तो वहां पर जरूरत है। पानी गर्म हो रहा है तो वहां है, और गाड़ी अगर चल रही है तो वहां है। यानी कि इन सभी कार्यों के पीछे एनर्जी काम कर रही है। यदि नहीं, मतलब यदि एनर्जी नहीं तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। ऐसे में एनर्जी को हम मापते कैसे हैं? तो एनर्जी मापने के जो एसआई यूनिट है वो है जूल। यानी कि जैसे डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, वेट को किलोग्राम में, वैसे ही एनर्जी को किस में मापा जा सकेगा, वो है जूल। अब इसी के साथ ये भी समझ लें कि एनर्जी कई प्रकार के हैं। एनर्जी कई प्रकार के हैं, उसमें एक मैकेनिकल है एग्जाम्पल, दूसरा थर्मल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इन सभी को समझना है कि और भी एग्जाम्पल है, फिलहाल मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल ले लें। मैकेनिकल को समझने के लिए क्या करेंगे, जब कोई वस्तु मोशन में होगी तो वो पोजीशन जो होगी वो चेंज करेगी और इस चेंज होने में एनर्जी लगेगा। यानी कि कोई भी कार चल रही है तो वहाँ पे एनर्जी लग रही है और अपने पोजीशन और मोशन चेंज हो रहा है उसका। अब बात करें थर्मल एनर्जी के एग्जांपल की, तो एक थर्मल एनर्जी के एग्जांपल ले लें कि पानी गर्म है या स्टीम बॉयलर, वहाँ पे एनर्जी लग रही है, तभी हीट से ये जो संबंधित एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक एग्जांपल ले लें कि इलेक्ट्रिक करंट से मिलने वाली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक एग्जांपल ले लें कि टीवी, मोटर, ये सभी क्या है, ये जो प्रकार हैं जो हमारे जीवन का आधार है, वो एनर्जी के कहीं न कहीं रूप हमें देखने को मिल रहा है हर एक जगह। अब अगला प्रश्न होता है कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये आता कहाँ से है? यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये है रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम लोग समझते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? तो रिन्यूएबल का अर्थ ये होता है कि जो बार बार नया हो सके, जो बार बार नया हो सके, यानी ऐसी एनर्जी जो नेचर से मिलती है और लगातार पुनः उपलब्ध होती रहती है, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। इसके डेफिनेशन को देखें कि एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड, दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड, यानी प्राकृतिक स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है और वो स्वयं पुनः भरती जा रही है, वह है रिन्यूएबल एनर्जी। इसके एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी, जो धूप से, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, विंड एनर्जी, जो हवा से ऊर्जा मिल रही है हमें, बायोमास, जो पेड़ पौधे, कृषि अपशिष्ट, गोबर आदि से प्राप्त हो रही एनर्जी, वो क्या है, बायोमास एनर्जी। हाइड्रो पावर, जो पानी के फ्लो से बिजली बन रही है, ये क्या एग्जाम्पल है हाइड्रो पावर के। ऐसे अनलिमिटेड सप्लाई जो जल्दी खत्म नहीं होते, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। जहाँ कि हम लोग कोल और पेट्रोलियम जो यूज करते हैं वो तो लिमिटेड है, इसी कारण से जो फ्यूचर है वो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज क्या है। टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, इसे दो भागों में बांटा, इसे दो भागों में बांटा गया, एक रिन्यूएबल सोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज में हम लोगों ने अभी बात की सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास की। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, यानी कि जो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाए, वो नॉन रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल जो बार बार हो भरती जाएगी, हमें मिलेगी, जैसे कि सोलर, अगले दिन सुबह होना है, फिर धूप मिलेगी। बायोमास, विंड एनर्जी, ये सभी जो है वो क्लीन वर्क है और इको फ्रेंडली होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है इको फ्रेंडली है। और जो कार्बन वर्क है जिसमें, वो क्या है, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें समाप्त होंगी एक समय, आने वाली पीढ़ी को कम ही मिलेगी ना जो भी होगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल है और ये कार्बन वर्क के रूप में देखा जाता है, और इसी कारण से इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ख़ास करके एग्ज़ाम की दृष्टि से बात कर लें, एग्ज़ाम के एंगल से बात कर लें, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसको बेटर समझें और इसको प्रिपेयर करें आप। अब अगला हमारा प्रश्न है कि नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला टॉपिक रहेगा नीड, कि नीड क्या है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो पहला है कि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, यानी कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब जो है लिमिटेड सोर्स हैं। यदि हम इनका लगातार उपयोग करते रहें तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है ये फिर बचेगा नहीं, कमता ही रहेगा। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इसके कारण हो रहा है। फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो हार्मफुल गैसेज निकलेगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NOx, और ये सभी जो है पॉल्यूशन गैसेज हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एसिड रेन के कारण बनता है और हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आजकल का वैश्विक स्तर पर चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है, जिससे क्या होता है कि ग्लेशियर मेल्ट,
क्लाइमेट चेंज, इरेगुलर रेनफॉल, अननेचुरल डिजास्टर, ये सभी जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, उसका सबसे बड़ा है ग्रीन हाउस गैस, उसमें मुख्य है CO2। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज जो कि पूरी दुनिया को जरूरत है कि ऐसा हम लोग नुस्ख निकालें जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नुकसान ना हो। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि आज की जरूरत पूरी हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि फ्यूचर की आवश्यकता है। हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर कि एप्लीकेशंस क्या है इसके। एप्लीकेशंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी की जो वास्तविक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ है, ये केवल बुक्स में या थ्योरेटिकली ही नहीं है। आप अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ाएं और देखें। आपके घर में भी हो सकता है कि सोलर पैनल लगा हो आस पड़ोस गांव में, यानी कि आज बहुत से घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज के छत पर आप देखे होंगे सोलर पैनल लगे हैं। और ये क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इससे तो साफ तौर पे बिजली बिल जो होगा आपका कम आएगा, सबसे बड़ा फायदा। फिर विंड एनर्जी से क्या है, बड़े बड़े विंड मिल्स जो कि हवा के काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, ये अगला है। फिर बायो प्लांट्स, ये आपको खास करके गाँवों में जो विशेषकर, क्योंकि गांव में जो गोबर होते हैं, कृषि अपशिष्ट होते हैं और जैविक जो पदार्थ या उत्पाद हैं वो जो बच जाते हैं उससे बायोगैस बना जाती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग खास करके खाना बनाने में, लाइटिंग के लिए, छोटे छोटे पावर सिस्टम में होता है। हाइड्रो पावर डैम्स, इसे तो आप देखे होंगे, कभी घूमने भी गए हो या फिर ऐसा देखा है कि बड़े बड़े डैम्स जहाँ पर वाटर को हाइट पर स्टोर करते हैं और उसकी जो एनर्जी है उससे टरबाइन चलती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये सभी प्रकार है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रैक्टिकल्स लाइफ में। रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रैक्टिकल्स लाइफ में यूज हैं वो खास करके ये सभी हैं मुख्य। और ये रिन्यूएबल होने के कारण इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती जा रही है। अब एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इन सभी जो हम लोगों ने देखा, इन सभी में एक सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूअसली, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा जो लगातार पुनः उपलब्ध होती रहती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। और इसके उत्तर जब आप लिखें तो डेफिनेशन को क्लियर लिखें, साथ में एग्जाम्पल दें, और जो एग्जाम्पल दें उसमें कोशिश करेंगे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी दें। इससे क्या होगा, आपके जो आंसर होंगे वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। अब एक क्विक रिवीजन कर लें अभी जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी टाइप्स नीड, ये आज के टॉपिक का बेस था और ये पूरे यूनिट का, पूरे सब्जेक्ट का बेस भी है। तो इसे समझ लें और इसे तैयार करें, क्योंकि यही बेस आपको पूरे सब्जेक्ट में आपका फाउंडेशन वर्क काम करेगा। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो प्राकृतिक स्रोत से उपलब्ध है, जो लगातार पुनः उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है, उसे कहते हैं। टाइप्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास। नीड क्यों है, क्योंकि पॉल्यूशन कम करता है, फॉसिल फ्यूल्स को बचाता है और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये काम करता है। यही फाउंडेशन है आपका फर्स्ट यूनिट का, आपके पूरे सब्जेक्ट का। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सोलर रेडिएशन बेस पे होगा, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और सपोर्ट करें। थैंक यू।